मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक वेदांग ज्योतिष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करेंगे। जैसे दिनमान बोधक क्या होता है, इसके व्याख्या, इस पे हम लोग कुछ थोड़ा सा आज प्रकाश डालेंगे कि दिनमान बोधक कैसे निकाला जाता है। इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम लोग दिनमान निकालने की बात करें तो हम लोग एक किसी न किसी दिन या किसी न किसी दिशा के आधार पे ही या जो भी हो उसके आधार पे निकाला जाता है। तो हम लोग बात करते हैं उत्तरायण सूर्य में दिनमान प्रतिदिन, उत्तरायण सूर्य में दिनमान प्रतिदिन पानी की तौल के एक प्रस्थ दर पर बढ़ता है। हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं, उत्तरायण सूर्य में दिनमान प्रतिदिन पानी की एक तौल के, मतलब एक तौल कुछ, ये इसका सांकेतिक भाषा है, एक तौल जो इसमें दिया गया है, तौल के एक, जो तौल के एक प्रस्थ दर पर बढ़ता है। ये कुछ इन लोगों का ये है जिसके बारे में इसमें बतलाया गया था। जबकि रात्रिमान इसी दर से घटता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस तरह दिनमान बढ़ता है तौल के एक प्रस्थ के बराबर, ठीक उसी प्रकार रात्रिमान भी दिन तौल के एक प्रस्थ दर वो घटता है। तो ये दिन और रात का ये हो गया जो घटनाक्रम था, उसके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया था जिसके बारे में हमने आपको अभी जानकारी दी। इसी तरह हम लोग और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें जोड़ के दिनमान से संबंधित, जो दिनमान से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। तो पहला हमने चर्चा किया, उत्तरायण में सूर्य दिनमान प्रतिदिन पानी तौल के एक प्रस्थ के बराबर बढ़ता है और रात्रिमान इसी दर से, मतलब एक तौल के एक प्रस्थ के दर के हिसाब से वो घटता है। तो ये हो गया दिन और रात का। दूसरा बिंदु जो इसमें दिया गया, जो हम लोग ने लिया है, अगर यही बात हम लोग दक्षिणायन में करें तो, पहले हमने उत्तरायण में किया था, अगर इसी बात को हम लोग दक्षिणायन में विपरीत क्रम में होती है, मतलब उत्तरायण में करते हैं तो वो बढ़ता है, लेकिन जैसे हम लोग दक्षिण की दिशा में करते हैं यही कार्यक्रम, तो क्या होता है, वो क्रम विपरीत हो जाता है। मतलब दिन में घटता होगा और रात में बढ़ता होगा। विपरीत का मतलब यही होता है मोटा मोटी। तो हम उसी को आगे बढ़ने का बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अर्थात दिन इतना ही घटता है और रात बढ़ती जाती है, जो मैंने आपको पहले बोला था। विपरीत का मतलब यही होता है कि तौल के एक प्रस्थ दर अगर दक्षिण दिशा में अगर हम लोग करते हैं तो दिन में वो घटता है और फिर रात में क्या होता है, तौल पानी की तौल एक प्रस्थ रात में बढ़ता है। जबकि हमने आपको उत्तरायण में बताया था, दिन में पानी के तौल के एक प्रस्थ दर बढ़ता है और रात में पानी के तौल के एक प्रस्थ घटता है। लेकिन हम लोग जैसे दक्षिणायन में गया, दक्षिण दिशा में गया, तो वो ठीक उत्तर का विपरीत हो गया। मतलब दिन में घटता है और रात में बढ़ता है। ये दूसरा बिंदु था जो मैंने आपको बतलाया। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो जो बात करते हैं, इसमें जो और कुछ दिया गया, एक अयन में कुल 6 वृद्धि या ह्रास जो होता है वह 6 मुहूर्त होती है। एक अयन में दिन में यह कुल, एक अयन में यह कुल वृद्धि या ह्रास, मतलब प्लस या माइनस, वृद्धि या ह्रास 6 मुहूर्त की होती है। इसीलिए धर्म शब्द का अर्थ ही दिन या दिनमान होता है। धर्म शब्द का अर्थ जो होता है दिन या दिनमान होता है। यह प्राचीन संस्कृत भाषा का एक मूलभूत शब्द है। यह प्राचीन भाषा का एक मूलभूत शब्द है।
आज इसका अर्थ अगर हम लोग अपने हिसाब से निकालें तो आज इस काल में अर्थ सूर्य की रोशनी का या पसीना होता है। अगर हम लोग आज की स्थिति में दिनमान को निकालें तो उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी या पसीना। प्राचीन काल में यह धर्म दिन का वाचक होता था। प्राचीन काल में यह धर्म दिन का वाचक होता था। तो ये मैंने आपको कुछ क्रमबद्ध तरीके से कुछ बिंदुओं के माध्यम से दिनमान के बारे में मैंने आपको समझाया। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें जोड़ने का क्रम करते हैं ताकि दिनमान के बारे में आपका और ज्ञान वर्धन हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ 4-5 बिंदुओं के माध्यम से दिनमान के बारे में बताने का प्रयत्न किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। एक प्रस्थ 12.5 पल पानी का तौल है। एक प्रस्थ जो हम लोग ऊपर पे बता रहे थे, उत्तरायण में बढ़ता है, दिन में रात में घटता है, दक्षिणायन में दिन में घटता है और रात में बढ़ता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्थ 12.5 पल पानी का तौल होता है। और जो समयवाचक घड़ी का पल होता है वाला पल नहीं है। ये जो पल हम आपको बता रहे हैं ये समयवाचक घड़ी पल वाला पल नहीं होता है, इसलिए हम इसमें डिफरेंस बता रहे हैं आपको। ये जो पल एक प्रस्थ बराबर 12.5 पल पानी का तौल है, यह जो समय हमने आपको बताया, यह जो हमने आपको पल बताया, यह समयवाचक घड़ी पल वाला पल नहीं है। इस पल की नाप घटी पात्र या घटी यंत्र पर हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। इस पल की बात हम लोग कर रहे हैं, इस पल की नाप घटी पात्र या घटी यंत्र पर हम लोग कर सकते हैं या उससे होता है। किससे होता है? घटी पात्र या घटी यंत्र से ही हम लोग इस घटी पल जो हम लोग एक प्रस्थ बराबर 12.5 पल है, इसका हम लोग आकलन कर सकते हैं। लग्ध जी कहते हैं, जिस पुस्तक के रचयिता हैं, लग्ध जी कहते हैं कि दिन की वृद्धि या ह्रास एक प्रस्थ, दिन की वृद्धि या ह्रास एक प्रस्थ रोज होना चाहिए, मतलब रोजाना होना चाहिए। लग्ध जी कहते हैं कि एक दिन की वृद्धि हो या ह्रास हो, जो भी हो, एक प्रस्थ रोजाना होनी चाहिए या होती है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं हम लोग जानते हैं। एक वर्ष में एक दिन अयान का 183 दिन होता है। एक वर्ष में एक अयान 183 दिन का होता है और फिर दूसरा भी 183 दिन का होगा। एक अयान में उच्चतम वृद्धि 6 मुहूर्त की होती है। एक अयान में हमने पहले आपको बोले, एक वर्ष में एक अयान में 183 दिन होती है। एक वर्ष में एक दिन में, एक वर्ष में एक अयान जो होता है, एक वर्ष में एक अयान जो होता है 183 दिन का होता है और एक अयान में उच्चतम जो वृद्धि होती है 6 मुहूर्त की होती है। एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है, अतः 6 मुहूर्त में आप देखेंगे तो 12 घड़ी होती है। 12 घड़ी कह लें या 12 नाड़ी कह लें। तो 12 नाड़ी गणित की गणना अगर करने पर अगर सबको खंडित करें क्रमबद्ध तरीके से, तो हम लोग ये कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, एक वर्ष में एक अयान में 183 दिन होती है और एक अयान में उच्चतम जो वृद्धि होती है वो 6 मुहूर्त की होती है। और जब एक मुहूर्त बराबर 2 घड़ी होती है तो 6 मुहूर्त बराबर 12 घड़ी होगी और 12 घड़ी बराबर क्या होता है, 12 नाड़ी। तो 12 नाड़ी के गणित की गणना करने पर हम लोग को पता चलता है कि 11.999 घड़ी वृद्धि या ह्रास प्रतिदिन होना मतलब होगा, जो उच्चतम 12 घड़ी या 6 मुहूर्त का होना चाहिए। मतलब ये जो दिया गया, हमने आपको जो बताया था ऊपर में कि एक अयान में
उच्चतम जो वृद्धि होती है 6 मुहूर्त की होती है, तो किस आधार पे होती है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिनमान बोधक के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी दी क्रमबद्ध तरीके से, तो मेरे ख्याल से आपको इसको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी और ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ आपको बतलाई गई है, जानकारी दी गई है, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। तो आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।